आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिग्गज भारतीय कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए वेदांता ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ एक डील की थी, लेकिन अब फॉक्सकॉन कंपनी उस डील से पीछे हट गई है, यानी कि फॉक्सकॉन के साथ की गई डील टूट गई है। बीते साल ही दोनों कंपनियों ने गुजरात में 19.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने का ऐलान किया था। वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए यह करार किया गया था, जिससे फॉक्सकॉन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। फॉक्सकॉन ने सोमवार को कहा कि वो वेदांता लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर से बाहर निकल रही है, जिसे भारत से सेमीकंडक्टर बनाने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर ने इस डील को बिना कोई रीजन बताए ही तोड़ दिया है। कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि फॉक्सकॉन ने तय किया है कि वो वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर पर किया गया समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। वेदांता के साथ डील कैंसिल होने से अनिल अग्रवाल के प्लान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि कंपनी ने इसे एक अच्छा अनुभव बताते हुए कहा कि हम सरकार की मेक इन इंडिया पहल का मजबूती से समर्थन करते रहेंगे। आपको बता दें कि वेदांता की इस इंटरनेशनल डील से 1 लाख रुपए का लैपटॉप फ्यूचर में लगभग 40,000 रुपए का हो सकता था, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का ब्रेन कहा जाता है। ये चिप मोबाइल फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर और कारों तक में इस्तेमाल होती है और इन सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए जैसे देशों पर डिपेंड है। तो इन्हीं डिपेंडेंसी को हटाने के लिए मिस्टर अनिल अग्रवाल पिछले 10 सालों से ट्राई कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने फाइनली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ सेमीकंडक्टर को लेकर डील की थी, जिसके तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन के लिए प्लांट भारत में खोले जाते और फिर वो धीरे धीरे पूरे भारत में ओपन होते। लेकिन अब यह डील टूट चुकी है और वेदांता के प्लान को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि सरकार का कहना है कि फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर से बाहर जाने के फैसले से भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट टारगेट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा, वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर से बाहर होने के फॉक्सकॉन के फैसले का भारत के सेमीकंडक्टर फैब गोल्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर ने ट्वीट में लिखा कि 2 प्राइवेट कंपनियां साथ में काम करना चाहती है या नहीं, इससे सरकार का लेना देना नहीं है, लेकिन सरल शब्दों में इसका मतलब है कि दोनों कंपनियां अब स्वतंत्र रूप से भारत में अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ा सकती हैं। वो सेमीकॉन और इलेक्ट्रॉनिक्स में उचित टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर ताइवान की कंपनी और वेदांता का ये प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो जाता तो उसकी टेक्निक भारत में आ जाती। इसका सीधा झटका चीन को लगता। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि चिप बनाने को लेकर अमेरिकी कंपनियों के साथ जो करार हुआ है वो किस तरह से साकार होता है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।